अच्छा देखो, हमारे पास लास्ट में क्या था, हमारे पास ये इंडेक्स का पेज था, मैं इसे आपको चला के दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर हमने जो काम किया था, और हमारे पास होम कंट्रोलर था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा था कि भाई रिडायरेक्ट होने के बाद ये फॉर्म सबमिटेड आ रहा था, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे हमने कोई रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ है कि मैंने, अगर मैं रिक्वायर्ड लगा दूँ तो इसका मकसद फिर ये होता है कि ये लाजमी तौर पे आपको यहाँ पे फिल करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ब्राउजर में दिखा दूँ, ये हमारा काम था, सही है, जिसके ऊपर हमारे पास ये हो रहा था ABC, और ये हमारे पास ये हमने कुछ भी सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यही डेट आ रही है, देन सपोज, देन सेल नंबर, देन सबमिट होने के बाद हमारे पास फॉर्म सबमिटेड आ रहा है। अब हमारा काम ये है कि जो ये फॉर्म सबमिटेड आ तो रहा है, लेकिन ये जो डाटा है वो हमारे पास कहाँ जाना चाहिए, डाटाबेस के अंदर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ये जो भी हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसका भी ये टेबल है, हमें इसका डाटाबेस बनाना है। क्या बनाना है? हमें डेटाबेस बनाना है, और हम इसका लोकल डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। लोकल डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ आपके पास ऐप डेटा का फोल्डर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, और यहाँ हमने ऐड करना है न्यू आइटम, सही है। यहाँ से हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस लेंगे। इस डेटाबेस का नाम हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, और मैंने इसका नाम रख दिया है लेट्स सपोज एपटेक DB, ठीक है। क्रिएट कर दिया, अब ये क्रिएट होगा, ठीक है। प्रोसेस इसका लोड हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगा हमारे पास ये साइट में इस तरीके से आ जाएगा। आ गया। अब इसके अंदर हमें जो काम करना है बिल्कुल एज इट इज एज वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है ना। टेबल्स के अंदर जाना है आपने, और टेबल्स पे जाने के बाद हमने एक ऐड न्यू टेबल करना है, बात समझ रहे हो। और टेबल का नाम लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट रखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो थोड़ा स्टूडेंट टाइप का डाटा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड सेल नंबर है। तो लेट्स सपोज सबसे पहला काम टेबल का नाम यहाँ से चेंज करना, सही है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का रखा, और हमारे पास ये है स्टूडेंट ID है, और ये ID मेरे पास बाय डिफॉल्ट ऑटो करनी है, तो मैं यहाँ आइडेंटिटी यहाँ से भी लगा सकती हूँ, यहाँ से लगा लूँ, या इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके लगा लूँ। तो बेटर ये कि मैं यहाँ लिख देती हूँ जब मुझे क्यूरी आती है, ठीक है, तो ये खुद ही अब हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट नेम, डेटा टाइप हम बाद में सेट करते हैं, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल और जेंडर है, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और सेल, ठीक है। हमारे पास ये सारी फील्ड्स मौजूद हैं। अब आप यहाँ से देख लो कि भाई आपके पास कोई भी मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास ये सारी फील्ड्स जो है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और हमारे पास ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड सेल नंबर, ये सब कुछ हो चुका है। अब इनकी डाटा टाइप हमें चेंज करनी है, तो हम इधर आ जाते हैं, वार 4 हमें रखना है 50, ठीक है। अब बार बार यहाँ से मुझे चेंज करने से बेटर है, मैं क्या करूंगी, इस वाले को यहाँ से मैंने कॉपी करा, देख रहे हो, यहाँ लाके पेस्ट भी कर सकते हो या नीचे पेस्ट कर लो, सही है। यहाँ आसानी से पेस्ट होके चेंज हो जाता है, नीचे फिर आपको यूं सेलेक्ट करके करना पड़ता है, सही है। ये सारे वार्ड 4 में, ठीक है। अब इसमें जो यूनिक रखना है वो आप यूनिक रख सकते हो। यूनिक का मतलब ये होता है एवरी टाइम हर स्टूडेंट का न्यू ईमेल एड्रेस रिपीट नहीं हो, ठीक है ना, यूनिक। समझ में आई बात? वैसे तो सेल नंबर में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सेल नंबर में, कभी क्या पता स्टूडेंट ने अपने पेरेंट का दिया वो, और 2-3 स्टूडेंट ऐसे हो जिनके पेरेंट एक ही है, ठीक है, और बहन भाई सिबलिंग्स हैं, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स का नंबर दिया हुआ है, तो वो सेम हो सकता है, रिपीट हो सकता है। पर्सनल सेल नंबर होगा तो वो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होगा। अब मेरे पास ये हो गया, अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर रही हूँ। अपडेटिंग करने के बाद अपडेट डेटाबेस मैंने करा, अब मेरे पास यहाँ पे टेबल बन जाएगा,
वेट कर लो, ये जरा सा देख लें। ठीक है, हो गया अपडेट हमारे पास। यहाँ हमें डिस्प्ले में नहीं आ रहा, यहाँ मैं क्या करूंगी, साइड पे जाके रिफ्रेश करूंगी, देन ये मुझे नजर आ। बात समझ में आई? पहले इतना काम करो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको हम इसका मॉडल कैसे बनाना है, इसकी बाकी चीजें हमें कैसे करनी है और किस तरह हमने सेट करना है। क्विकली जहां तक देखो डेटाबेस का हमारे पास काम हो चुका है, टेबल हमारे पास बन चुका है। टेबल पे कर्सर रख के यहाँ रिफ्रेश करोगे, टेबल आपको यहाँ पे विजिबल होगा, नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस चीज को मैंने यहाँ पे कट करा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे साइड में जो हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोजर है, इसके अंदर हमारे पास एक मॉडल का फोल्डर नजर आ रहा होगा। आपने इस मॉडल के फोल्डर पर राइट क्लिक कर कर ऐड पे जाना है और यहाँ से न्यू आइटम हमने सिलेक्ट करना है। और न्यू आइटम में हमारे पास क्या है, ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट करना है। दोबारा से देख लो, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करा है, ऐड पे गए हैं, न्यू आइटम पे सिलेक्ट करा है और यहाँ से ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल, मॉडल वैसी का वैसे ही ऐड करा। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट करा, ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हम लोकल उससे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा, एज इट इज एज, नेक्स्ट करा। प्लुरलाइज में से हम चेक हटाते थे ताकि हमारी टेबल का नाम प्लुरलाइज ना हो, यानी स्टूडेंट से स्टूडेंट्स ना हो जाए। और हमने स्टूडेंट का टेबल ऐड कराया और इस चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। ठीक है, लोडिंग होने के बाद ये हमारे पास जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसको ओके करूंगी, एक दफा और आएगा। हाँ, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है, लोड हो रहा है। डेटा ये चल रहा है। हाँ, चलेगा, इसके अलावा इसके बगैर नहीं चलेगा। जैसे ये सेव करवाया, हाँ, वो चल जाएगी। हाँ। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल यहाँ पे आ चुका है। बात समझ गए? नाउ क्रिएट अ मॉडल। ये अभी मैंने इधर से करवाया क्योंकि ये मेरे पास लोकल में डेटाबेस मौजूद था। इधर देख लो, अगर मैं ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ से मैं ADO.NET मॉडल ऐड कराती, ये सेलेक्ट कर दी। ठीक है, एक मिनट, ऐड मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, मैंने नेक्स्ट करा। ये वाली जो चीज होती है ना आपकी न्यू कनेक्शन, अगर आपने डेटाबेस SQL सर्वर में बनाया हुआ है तो ये जो न्यू कनेक्शन है ना, फिर मैं यहाँ कहूंगी SQL सर्वर है, या अगर आपकी डेटाबेस कहीं से आपने एक्सपोर्ट करा हुआ है, उसकी फाइल है, तो आप यहाँ से डेटाबेस फाइल दे सकते हो। और अगर SQL सर्वर है तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करोगे, यहाँ अपना सर्वर नेम जो डॉट होता है या IP एड्रेस होता है वो लगाओगे, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन लगाओगे, यूजर नेम SA एंड एपटेक पासवर्ड जो भी आपने लिखा, फिर टेस्ट डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करा, टेस्ट कनेक्शन किया, उस SQL सर्वर के डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओ। अभी हमें ये सब नहीं करना क्योंकि हम जो है वो लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात? करो यहाँ तक। हमारे पास मॉडल है और मॉडल के ऊपर हमारे पास ये काम हो चुका है। बात समझ में आई? अब हम आ रहे हैं अपने होम कंट्रोलर के ऊपर। होम कंट्रोलर के ऊपर ये जितने भी मेरे पास मेथड्स हैं, जहाँ ये गेट और होम की कमेंट होके लिखा हुआ है, इधर मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, एपटेक। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेरा मॉडल है ना, ये मैं दिखा दे रही हूँ। उनके मॉडल के अंदर ये स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है ना, तो इसका जो नेम स्पेस है वो MVC 5 मॉडल यूज हुआ है। सही है, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पहले लिखूंगी यूजिंग MVC 5 डॉट मॉडल। पहले मैं ये लिखूंगी, इसके बाद जब मैं लिखूंगी एपटेक DB एंटिटी तब आएगी। ठीक है, न्यू एंटिटी। एक काम तो हमने ये करना, ठीक है। दूसरा हमने स्टूडेंट STD टेबल ये ले लेना। बात समझ में आई?
ये 2 काम हमने ऊपर करके रख दिए। चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने वही लिख लिया है। अब मैंने क्या काम करना है, जितना भी मेरा स्टूडेंट का टेबल है ना, उसके अंदर मैं ये सारी वैल्यू सेट कराती रहूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने कहा भाई जो मेरा स्टूडेंट टेबल है उसमें जाओ, चेक करो उसका फर्स्ट नेम जो होगा वो किसके बराबर होगा। जो ये ऊपर से पैरामीटर आ रहा है ना फर्स्ट नेम का, इसके बराबर है। इसी के बाद मैंने कहा स्टूडेंट टेबल के अंदर जाओ, लास्ट नेम होगा वो बराबर किसके होगा, जहाँ यहाँ से पैरामीटर आ रहा है लास्ट नेम का, ठीक है, इसके बराबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट टेबल के अंदर जाओ, ईमेल देखो, और यहाँ आपके पास जो ईमेल है वो उसके बराबर है। इसके बाद है हमारे पास जेंडर। जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन लगाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो रिसीव करेगा ये खुद ही रिसीव कर लेगा जो भी रेडियो बटन हमने सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट टेबल डॉट जेंडर, ठीक है। इसमें यहाँ इफ वेस की कंडीशन क्या नहीं है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जेंडर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो स्टूडेंट टेबल है हमारे पास डॉट डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, इसका हमने डेट सेट नहीं करा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास जो DOB है डॉट टू शॉर्ट डेट करके उसको उसमें कर देंगे हम, टू स्ट्रिंग में ना, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, सही है। मतलब ये क्या करेगा, डेट को उठाएगा और शॉर्ट डेट करेगा, मतलब पूरा रीडिफाइन करेगा। जैसे होता है ना ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा लिखा हुआ आ रहा होता है डेट में टाइम के साथ। ये सिंपल आपकी जो डेट है वो सेलेक्ट करेगा और खत्म, ठीक है। एड्रेस एंड सेल नंबर है। इसके बाद है स्टूडेंट टेबल डॉट एड्रेस इज इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है इसके इक्वल है स्टूडेंट टेबल डॉट सेल नंबर। ये हमारे पास किसके बराबर है, जो हमारे पास यहाँ पे सेल नंबर है इसके बराबर है। ये काम होने के बाद हमें अब डेटाबेस के अंदर इस टेबल को सेव करना है। तो हमारे पास क्या था, DB डॉट स्टूडेंट डॉट एड, और इसके अंदर हम क्या लिखते थे, स्टूडेंट STD टेबल, सही है। और फिर एंड में लिखते थे डेटाबेस डॉट सेव चेंज, ठीक है। समझ गए? अब ये रीडायरेक्ट से पहले ये काम परफॉर्म करेगा, और अगर ये काम परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो चीजें होंगी वो टेबल में जाएंगी। अभी मैं शो टेबल डाटा दिखा दे रही हूँ, एम्प्टी है, सही है। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद ये डाटा डिस्प्ले होगा। सेव करा, अब इसको मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। इस वाले को भी हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा नजर आए। अच्छा, इस चीज को अगर आप ट्राई कैच कर लोगे तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी आपके पास जो एरर हैंडलिंग है वो हैंडल हो जाती है। मतलब आपके पास एरर डिस्प्ले कर रहा होता है, मतलब पेज नहीं रोकता, प्रोसेस नहीं रोकता। ए हो गया, लास्ट नेम भी ये हो गया, ये मैंने यहाँ कर दिया, मेल लगा दिया, ठीक है। डेट मैंने आज की ही सिलेक्ट कर लिया है, सेल नंबर हमने ये सिलेक्ट करा और देन सबमिट करा, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब आप आ जाओ इसके इधर और इधर रिफ्रेश करो, ठीक है। डाटा यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए? और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये खुद ही क्रिएट कर रहा है, सही है। इसके नीचे मैं एक मेथड बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है डाटा लिस्ट। क्या लिखा है मैंने सारा, डाटा लिस्ट है। इसका मैं एक शॉर्ट तरीके कार बता रही हूँ, सही है, जो ये डिस्प्ले करेगा। मैंने कहा डाटा लिस्ट एड व्यू, पहले गौर से देख लो, ठीक है ना। इधर उधर की बातें बाद में कर लेना। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है डाटा लिस्ट के नाम से, ठीक है। और इस पे मैंने राइट क्लिक करा है और मैंने कहा है ऐड व्यू करना है। बात दरअसल अब ये है कि मैं या तो डिजाइन कर लूँ या तो इसकी बनी बनाई चीजों को इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसकी बनी बनाई चीजों को भी इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, और मैं खुद से भी कर सकती हूँ।
तो मैं पहले खुद से बता देती हूँ, और बनी बनाई अगर होती है तो हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे जो टेम्पलेट होता है ना, इस तरह आके कहते हैं कि भाई हमें एक लिस्ट डिस्प्ले करानी है, ये हमारे टेबल का नाम है और ये हमारे डेटाबेस का नाम है, और हम इसे ऐड कर देते हो तो ये कोड खुद लिख देता है। बात समझ में आई? बात ये करा दूँ, समझा दूंगी कि वो काम कोड है कैसे। और अगर आपने एम्प्टी करना है तो इसमें हमने कुछ भी नहीं लेना होता है, एम्प्टी विदाउट अ मॉडल करके ऐड कर देते हैं। बात समझ गए? तो मैं पहले तुम्हें ये दिखा देती हूँ ये है कैसे, फिर मैं तुम्हें एम्प्टी करके दूसरा इसका बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये स्टूडेंट और ये मैंने यहाँ पे करा, ऐड करा। ऐड करने कोड यहाँ लिखना है, उसने सिर्फ डिजाइन का कोड लिखा है और कुछ नहीं। तो ये डिजाइन करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब डिजाइन में इसने काम क्या करा, इसने एक टेबल बनाया और हर कॉलम के अंदर इसने कहा एक क्रिएट न्यू या एक्शन लिंक इसमें दिया हुआ है, और ये क्रिएट किया हुआ है। ये खैर एक्शन लिंक हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमने यहाँ से मिटा दिया। डाटा लिस्ट है हमारे पास हेडिंग के अंदर, ठीक है, और इधर भी मैंने कह दिया डाटा लिस्ट है। हेडिंग आ रही है मेरे पास डिस्प्ले नेम फॉर मॉडल, यानी मॉडल में से जाके फर्स्ट नेम का जो भी हेडिंग है ना वो उठा लो। तो मैंने कहा टेबल हेडिंग के ऊपर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे खुद लिखना है। मैंने जाके कर दिया फर्स्ट, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, टेबल हेडिंग है, ऊपर आ रही है हेडिंग, ये सही है ना। तो मैं ये सारी हटा रही हूँ। पहली रोज में सारी मेरे पास क्या है, हेडिंग है, तो मैंने कहा लास्ट नेम है, ठीक है, वरना ये तो कॉलम के नाम उठा लेगा। अब कॉलम का नाम तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ होता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो मुझे जिस तरह मुझे हेडिंग चाहिए मैं वैसे ही बनाऊंगी ना। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है जेंडर, DOB लिखा हुआ आ जाएगा वहां, मैं लिखूंगी पूरा डेट ऑफ बर्थ, सही है। ये टेबल हेडिंग है फर्स्ट रो के अंदर, मैं ये बता दूं, होम एड्रेस, ठीक है, और सेल नंबर, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया पेरेंट सेल नंबर, ठीक है। अच्छा, पहली रो के ऊपर ये काम हो गया, यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद एक फॉर ईच लगा हुआ है मल्टीपल रॉस के लिए। किसके लिए लगा हुआ है? फॉर ईच मल्टीपल रॉस के लिए लगा हुआ है। ये वाला कॉलम मैं अभी हटा रही हूँ। अब फॉर ईच दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि हम यहाँ मॉडल लिखते हैं, ऊपर लगाया था, याद आ रहा है? स्ट्रिंग करके जो हमने एक मॉडल करके हमने यहाँ पे काम किया था। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही फॉर ईच है। इन्होंने आइटम लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ किया डिस्प्ले का मतलब होता है HTML, डिस्प्ले का मतलब होता है लेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल आइटम, ठीक है, इस तरह हमने किया, और आइटम यानी इसको यूज करते हुए हमने कह दिया फर्स्ट नेम, फिर इसको यूज करते हुए लास्ट नेम। ये हमारे कॉलम के नाम होंगे, जो डेटाबेस के कॉलम के नाम है ये वो नहीं होते, बस ये हमने इस्तेमाल करना होता है और कुछ भी नहीं है। और टेबल का टैग ऐड में वन कर दिया फॉर ईच के बाहर। एक रो पे हेडिंग है, दूसरी रो पे फॉर ईच इसलिए लगाया क्योंकि ये रो बार बार क्रिएट होगी, जितना डेटा होगा उतनी ही दफा क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये डायरेक्टली दिखाती हूँ। अच्छा, ये डाटा भी नहीं लेके आएगा, मैं दिखा दे रही हूँ। जब मैं इस पेज के ऊपर आऊंगी ना तो ये डायरेक्ट अभी डाटा नहीं लेके आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कोई डाटा पास नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये आपके पास डाटा लिस्ट है, हमारे पास ये पेज है, ये लोड हो रहा है, इसे होने दो लोड। अब ये लोड होने के बाद इसने मुझे यहाँ एरर दे दिया। एरर में इसने ये कहा कि भाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो तो सेट ही नहीं है, मतलब मॉडल में कोई डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम जब तक मॉडल में डाटा नहीं देंगे तो ये डिस्प्ले कैसे कराएगा? बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे यहाँ कंट्रोलर पे जाना है, और कंट्रोलर पे जाने के बाद यहाँ मैं लिखूंगी वेरिएबल डाटा इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रॉम DN DB डॉट स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट D, उठा ली मैंने सारी और डाटा इसको पास कर दिया, ठीक है। याद है उधर भी हमने एरे पास करा था इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, और इसने खुद रिसीव करा था,
और हमने ऊपर मॉडल स्ट्रिंग करके बना दिया था। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मैंने अभी इस पेज को सिलेक्ट करके चलाया हुआ है, सही है। ये डाटा लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग आ रही है ना बेटा, वो ये वाली हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब मैं अगर इधर यहाँ लिख दूं स्टूडेंट डाटा लिस्ट है, तो ये उस तरीके से आएगी। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया, स्टूडेंट डाटा लिस्ट, सही है। बात समझ में आ गई। इसके आगे मैंने एक चीज हटाई थी, और मैंने वो क्या चीज हटाई थी मैं वो अब आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लिख के खुद से बता रही हूँ, सही है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये चीजें मौजूद हैं। मैंने एक एंकर का टैग लगाना है। किसका टैग लगाना है? एंकर का टैग लगाना है। यहाँ पे मैंने लिखना है एडिट। बात समझ में आ रही है? इसके बाद इस तरह का सिंबल है, फिर एक एंकर का टैग है, और यहाँ पे क्या है? डिलीट। बात समझ में आ रही है? ये मैंने यहाँ सेव करा, मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रही हूँ। रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ मेरे पास एडिट और ये डिलीट आएगा। अभी ये मुझे कुछ, अभी क्लिकिंग पे कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मैंने एंकर के रेफरेंस पे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो इसको इसकी आईडी जाए ताकि पता चले कि कौन सा एडिट करना है और कौन सा डिलीट करना है। अब मैं बता रही हूँ। एच रेफरेंस के अंदर जब हम आईडी पास करते हैं तो हम कैसे पास करते हैं भाई? लेट्स सपोज मुझे किसी पेज पे जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका यूआरएल दूंगी। यूआरएल में मैंने कहा कि भाई एडिट के पेज पे जाना है, ठीक है, और आईडी जो है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं आईडी पास करूंगी ना, तो आईडी मेरे पास यहाँ पे ये होनी चाहिए। हाँ, वहाँ हमने दी नहीं है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं। इसको ब्रेक करके सिंगल कोटेशन डॉट डायरेक्टली लिख देती हूँ आइटम डॉट आईडी लिख दिया, सही है। Now let's see, refresh। अच्छा, ये प्लस प्लस आ रहा है, प्लस हटा दूं मैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, सही है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। अब मैं एडिट पे क्लिक करूंगी ना, तो ये कहेगा कि ये एडिट के पेज पे जा रहा है। एक मिनट, ये प्लस क्यों आ रहा है? सेव कर तो दिया। रिमूव तो कर दिया है, फिर क्या इसको इशू है? एच रेफरेंस है हमारे पास। डिलीट केस में भी हमारे पास यही रहेगा, ठीक है, यही हमने पेस्ट करना है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? डिलीट का पेज हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई पेज बना हुआ नहीं है, जब हम बनाएंगे तब ये खुद ही एडजस्ट करेगा और खुद ही सेट करेगा, ठीक है ना। डिलीट, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कि भाई ये डिलीट है, डिलीट आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, एडिट आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी मेरे पास एडिट का कोई भी
नहीं बना हुआ। पेज का मतलब यहाँ पे ये कि कोई कंट्रोलर नहीं बना हुआ, ना पेज बना हुआ है इसका, ठीक है ना। और डिलीट का भी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, सही है, बात समझ में आई। तो बेसिकली ये हिट करके ये वाला मेथड चला रहा होता है बैक से, कि होम कंट्रोलर के अंदर जैसे इंडेक्स का मेथड बना है इसी तरीके से डिलीट का बना हुआ होगा, और वो कोई ना कोई आईडी रिसीव कर रहा होगा, इस तरह का होगा, सही है, बात समझ गए। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कर। ये मैंने तुम्हें बता दिया, अगर आप ऑटोमेटिकली अगर उससे करते हो तो आप क्या आप कर सकते हो। हेडिंग हमने चेंज कर दी है, डिस्प्ले के बजाय हमने यहाँ खुद से दे दी है, तो ये खुद से हमारे पास जितनी भी चीजें आ रही है ना ये खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। मैं इसको सेट कर दूं ताकि आपको जो है वो प्रॉपर नजर आए, ठीक है जी। हमारे पास कंट्रोलर के अंदर मैंने जो ऐड करा है वो ये डाटा लिस्ट ऐड करी है, और डाटा लिस्ट का जो पेज है उसके ऊपर ये वाला काम